मैं नवनीत गौतम अपने YouTube चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कशन के बारे में अच्छे से समझाया, तो आइए हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। जो आपकी बुक है उसका बी पार्ट हम कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो उसके अंतर्गत हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट अपनी कंटिन्यू है और यूनिट का नाम अब क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ये कौन सी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। सेकंड यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट जो है बी पार्ट की फर्स्ट यूनिट है। वैसे तो ये कौन सी यूनिट बैठेगी, फिफ्थ यूनिट बैठेगी, ठीक है। तो डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है। चलो, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है ना कराया था, ग्रेडियंट क्या होता है वो करा दिया था, है ना। एक फॉर्मूला मैंने कराया था आपको, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू, ठीक है, ये होता है। और एक कराया था मैंने कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेक्टर एफ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी संरक्षी बल है, ठीक है। तो आइए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स, और ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप अनसोल्ड से इनका सन देख लीजिएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर से आए हैं, मैं सन है ना वहाँ से ही उठाए हैं अनसोल्ड से। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेक्टर एफ दे रखा है आपको कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड के टर्म में दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। आपको क्या सिद्ध करना है कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, बल संरक्षी है। और आपको यदि ये सिद्ध करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया था कि इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 0। तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव होगा कब, जब उसका कर्ल कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात दोनों तरफ से है कि यदि फोर्स कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल कितना होता है, 0 होता है। और यदि कर्ल किसी फोर्स का 0 है तो उससे भी सिद्ध होता है कि फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव है। तो यहाँ से आप वेक्टर एफ जो है इसका कर्ल निकालो, और यदि कर्ल 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का ही कर्ल 0 होता है। क्लियर है। तो आइए पहले न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखें आप। तो हमें निकालना क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। क्लियर है। और कर्ल मैंने बताया था इस तरीके से होता है डेल क्रॉस वेक्टर एफ। और डेल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होती है आप जानते होंगे, डेल ओवर डेल एक्स, आई कैप याद कर लिया होगा आपने, ये है ना, डेल ओवर डेल वाई, जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर है। और क्रॉस मल्टीप्लाई में वेक्टर एफ, वेक्टर एफ तो यही है, चलो मैं लिख देता हूँ। तो वेक्टर एफ है ये 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये है आई कैप, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 2xz इंटू के कैप, ठीक है जी। तो ये डेल की वैल्यू है और ये वेक्टर एफ की वैल्यू है। यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट से आपको पता है कर्ल ऑफ वेक्टर एफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैंने बताया था डिटर्मिनेट मेथड से निकालते हैं, यानी सारणी वाले मेथड से, ठीक है। दिख रहा है आपको, चलो अब ठीक है। चलो, तो देखो इसमें क्या करते हैं, आपको पता है आई कैप होता है, और यहाँ जे कैप लिख लेते हैं और यहाँ के कैप लिख लेते हैं। तो आई कैप जो है इसका देखो क्या है, आई कैप का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है डेल ओवर डेल एक्स, इसका देखो क्या है ना। या पहले आई जे के लिख लो तीनों, यहाँ डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ क्या आएगा, डेल ओवर डेल जेड। यहाँ देखो आई के इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2xy और प्लस जेड स्क्वायर, जे का क्या है, एक्स स्क्वायर, और के का क्या है, 2xz, ठीक है जी। ये आपका डिटरमिनेंट बन गया। और इसे सोल्व करना मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे आई कैप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, और आई कैप फिर मल्टीप्लाई करेंगे
आपको पता है ये वाले ढक लेते हैं, इसके इसमें और इसके इसमें। तो पहले इन दोनों की, तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई और इनटू में क्या है 2xz। ठीक है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की बीच में माइनस का साइन लेते हैं, तो डेल ओवर डेल जेड और यहाँ क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, आई की बात कंप्लीट हुई। अब बीच में माइनस जे आता है, आपको पता है, और क्या आएगा जे वाला ढक लो इसके इसमें, तो डेल ओवर डेल एक्स और इनटू में क्या डेल ओवर डेल एक्स इंटू 2xz। ठीक है, बीच में माइनस साइन लेते हैं, इसकी इसमें हो जाएगी, तो डेल ओवर डेल जेड और ब्रैकेट में क्या आएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब फिर किसके करेंगे, के की, तो प्लस के कैप। तो देखो के कैप में क्या हो जाएगा, के वाला ढक लो इसके इसमें, यानी डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ क्या आएगा इनटू में 2x। ठीक है, इन दोनों की हो जाएगी, और यहाँ क्या आएगा माइनस के डेल ओवर डेल वाई और यहाँ क्या आएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमने कर्ल f निकाला, अब बस इसे कैलकुलेट कर देना है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आई कैप एज इट इज, देखो मैंने बताया था ये पार्शियल डिफरेंशियल है। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल y ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो देखो y तो है ही नहीं है, तो 2xz क्या है, कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ z है ही नहीं, तो z ये एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का तो 1 हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो क्या बचेगा, केवल 2z। क्लियर है? माइनस है बीच में, यहाँ z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ तो z है ही नहीं पहले टर्म में, तो 0 हो जाएगी, और z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, क्योंकि है ना पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। यानी आप समझ रहे हैं ना, इतना डिफरेंशियल आप समझते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लस के कैप, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z स्क्वायर कर रहे हैं तो 2z हो जाएगा ना। अब आपको पता है 12th में आप बहुत अच्छे से इतना तो डिफरेंशियल सीख के आए हैं बहुत अच्छे से। आइए देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा केवल, माइनस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x बचेगा। ठीक है जी, ये 2xz था शायद, है ना, ये के वाला एक बार चेक कर लेते हैं, तो के वाला ये था, हाँ एक्स स्क्वायर है जी, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया है, ये क्या था एक्स स्क्वायर। ठीक है, के वाला ऐसे होगा ना तो इसके इसमें होगी, है ना, और इसके इसमें होगी, तो यहाँ से पता चला हमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में जब करोगे ना तो 2x आएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में करें तो y का तो 1, 2x बचा, और देखो जेड स्क्वायर का करेंगे, जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि है ना y के रेस्पेक्ट में करें और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, छोड़ दें। चलो तो देखो ये तो 0, तो 0 आई कैप है ना, ये देखो कट गया, माइनस 0 जे कैप, और ये देखो ये भी कट गया, प्लस 0 के कैप। तो देखो 0 वेक्टर आया ही नहीं, तो जो कर्ल था वेक्टर एफ का वो कितना आया, 0 वेक्टर आया, यानी 0 आया, दिख रहा है आपको। चलो तो कर्ल कितना आया जी 0, तो चूंकि कर्ल 0 आया है इसलिए सिद्ध हुआ, हैंस करके आप लिख देंगे बिकॉज कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 0, हैंस वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने बताया जिसका कर्ल 0 आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, या जिसका, देखो दोबारा सुनो, जिसका कर्ल 0 आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसका अपोजिट भी है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका कर्ल 0 आता ही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी प्रूफ करना हो तो आप कर्ल निकाल लेंगे उस फोर्स का, और यदि वो 0 आएगा तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेटिव। तो इसी तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसे आप घर से करेंगे अपने आप, बिल्कुल सेम है, कर लेंगे ना, और आप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है,
तो इसे कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसे करके बताएंगे, बाकी नोट्स में मैं आपको है ना उपलब्ध करा दूंगा। और देखो थर्ड क्या है, थर्ड जो है, थर्ड तो मुझे ही कराना पड़ेगा, तो आइए थर्ड देख लेते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ है ना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो कह रहा है वेक्टर एफ दे रखा है और फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपसे फाइंड करा रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। देखो आप जानते हो वर्क डन का वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के बराबर होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, यानी U बराबर W, और W का फॉर्मूला आप जानते हो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट वगैरह की कोई बात नहीं है, तो लिमिट रहने देते हैं। क्लियर है, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr होता है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी बल गुना विस्थापन। तो ये फॉर्मूला होता है और यहाँ माइनस भी होता है, आपको पता है। ठीक है ना, चलो तो देखो U का फंक्शन निकालना है आपको, तो वेक्टर F की वैल्यू पता होनी चाहिए और dr की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको मैंने बता रखा है, देखो ध्यान देना, वेक्टर F तो दे रखा है और जो dr है वो आपको पता है क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। ठीक है, r कैप होता है ना, तो सब में इधर d लग रहा है r के साथ, तो उधर भी सब में dd लग जाएगा। तो वैल्यू रखो माइनस इंटीग्रल वेक्टर f की वैल्यू रखो, तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और है प्लस 2xz के कैप, और ये डॉट आएगा और इसकी वैल्यू रख दो है ना, तो क्या आएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप और प्लस dz के कैप। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ना वेक्टर एफ डॉट वेक्टर dr। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता है आई वाले आई डॉट आई 1 होता है, तो ये और आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, वाई डॉट के 0 हो जाएगा। तो सेम वालों की मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बता रखा है डेरिवेशन में, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा ये 2xy प्लस जेड स्क्वायर है और इंटू में क्या आएगा dx, आई डॉट आई 1 हो गया, और इसकी कर लो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई आएगा। ठीक, जे डॉट जे 1 हो गया, और इनकी कर लो 2xz इंटू के डॉट के तो 1 हो जाएगा, और ये बचेगा dz। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए कैसा हो गया। चलो तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है, इसमें एक काम करो, ये z वाला है ना, z वाले एक साथ ले लो, तो z वाले एक साथ ले लो, तो ये बचेगा देखो 2xy, और इसमें क्या आएगा इंटू में dx आएगा या नहीं, और z वाला एक साथ ले रहे हैं, तो ये x वाला इसके साथ ले लो। ठीक है जी, दोनों एक साथ ले ली, ये वाला और ये वाला। क्यों ले रहे हैं अभी बताऊंगा कारण। और देखो ये z वाला इसके साथ, तो ये बचेगा जेड स्क्वायर dx, और ये 2xz इंटू dz। क्लियर है, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लो। तो देखो ये क्यों लिया है, आप एक बार देखो, इसे हम इंटीग्रेशन के तौर पे लिख सकते हैं, वो डिफरेंशियल के तौर पे। देखो इस तरीके से डिफरेंशियल ऑफ, चलो ब्रैकेट लगाते हैं बड़े वाला, डिफरेंशियल ऑफ देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से देखो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल करोगे ना तो यही आएगा, चाहे आप करके देख लो, इसका डिफरेंशियल करो। देखो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, भाई दो पदों की गुना वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, यही तो आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो क्या आएगा 2x। ठीक है, तो क्लियर है। और फिर x का कर रहे हैं, भाई एक्स स्क्वायर का करा अभी तो क्या आया 2x, अब x का करोगे तो dx आएगा। ठीक है, तो देखो यही ना आया, ये 2xy है, ये भी 2xy है, dx है, dx है, तो ये टर्म ये है, और एक्स स्क्वायर डी वाई, तो इसका मतलब है इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और ये याद कैसे रखोगे, तो देखो एक्स स्क्वायर डी वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो d बाहर आ गया। क्लियर है, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर है,
इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा, तो इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। प्लस इसमें देख लो, इसमें बताओ इसी के आधार पर डिफरेंशियल किसका करके आएगा, यहाँ से पता चल जाएगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी। अब चाहे इसका भी आप करके देख लो भाई। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, तो 2x जेड, ये रहा 2x जेड। और देखो अभी जेड स्क्वायर कर रहा है, अब जेड का भी तो करोगे डी जेड, तो देखो 2x जेड डी जेड, 2x जेड डी जेड, और यहाँ देखो जेड स्क्वायर डी एक्स, जेड स्क्वायर डी एक्स। तो इसका डिफरेंशियल करा तो यही आ रहा है, इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे बस, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। दिख रहा है आपको। चलो तो देखो u बराबर माइनस के, यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख लो, d बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस क्या बचेगा जेड स्क्वायर इंटू एक्स। और आपको पता है ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो u बराबर आपका आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है जी। ये लो, आपको फंक्शन निकालना था पोटेंशियल एनर्जी का, तो निकाल तो दिया, यही आपका आंसर है। इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना, 4th पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो u दे रखा है और कंपोनेंट्स पूछ रहा है फोर्स के। तो आपको पता है फोर्स के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये तीनों आपको निकालने हैं। और वो जो पॉइंट्स हैं वो मतलब एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड इस पॉइंट पर निकालने हैं। ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चलो मैं पहले पूरा ही बताता हूँ, है ना। आपको ये तो पता है F इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो ग्रेडियंट है वो ये होता है ना। और वेक्टर एफ को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप लिख सकते हो ना, और प्लस एफ जेड के कैप। क्योंकि जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ शायद आपके याद ना हो, तो मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। और ग्रेडियंट आपको पता है, ग्रेडियंट को ऐसे लिखा जाता है वेक्टर डेल और यू, और इसकी वैल्यू आपको पता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप। ठीक है, यू बाहर रहेगा तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, आई कैप है ना, और प्लस डेल यू ओवर डेल वाई जे कैप, और क्या होता है डेल ओवर डेल जेड के कैप, लेकिन यू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के कैप हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। तो इसका मतलब है यहाँ से पता चल रहा है कि एफ एक्स किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स के, है ना। एफ वाई किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई के, और एफ जेड किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल जेड के। क्लियर है। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड आपको निकालने हैं कंपोनेंट्स फोर्स के, और तो फिर निकाल लेते हैं। देखो एफ एक्स, ठीक है जी, तो माइनस के डेल यू वो डेल ओवर डेल एक्स, और यू की वैल्यू रखो, यू की वैल्यू तो दे रखी है ना आपको भाई, यू की वैल्यू ये रही, तो इसकी वैल्यू रखो 40 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स वाई और प्लस में 8 वाई स्क्वायर, और माइनस के कितना है 32 जेड है ये। ठीक है जी, जूल। तो देखो इसका क्या करो, डिफरेंशियल करो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल मैंने बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब जीरो। तो इसका तो जीरो, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं तो जीरो हो जाता है, तो इसका जीरो। एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो 6 2 जा 12 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस वाई तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा 7 वाई, और प्लस ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करें जीरो और माइनस जीरो। ठीक है जी, तो कितना आया, ये आ जाएगा देखो माइनस के 12x मल्टीप्लाई में माइनस की कर दूं यदि, और प्लस के 7y, इतना आया है नहीं, एफ एक्स निकल गया आपका। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। चलो तो एफ एक्स आपका निकल गया। ठीक है जी, आगे चलो एक काम करते हैं, एफ आई निकाल लेते हैं। देखो एफ आई कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला लगना है ये वाला, तो माइनस के डेल ओवर डेल वाई है, और यू की वैल्यू रख दो 40 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स वाई और प्लस में 8 वाई स्क्वायर है, और माइनस वो प्लस के 32 जेड है। यही तो है जी। चलो तो एफ आई निकालो, देखो माइनस इसका जीरो हो जाएगा,
और यहाँ देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल है बस। तो y के रेस्पेक्ट में करें तो y जिसमें आ रहा है तो वही वेरिएबल है, बाकी x आए z आए सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। y का करोगे तो 1 7x बचेगा केवल, और यहाँ 8 2 जा 16 y हो जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो 0, तो कितना बचेगा केवल आपका, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो 7x और माइनस के 16y, एफ वाई निकल गया। चलो एफ जेड निकाल लेते हैं, एफ जेड भी ऐसे निकालो, माइनस के डेल ओवर क्या आएगा डेल जेड, और यू की वैल्यू रखो 40 प्लस 6x² और माइनस के 7xy और प्लस 8y² और प्लस के 32z। जरूरी नहीं है आप यू की वैल्यू बार बार रखें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो वहाँ से देख के ना। तो देखो क्या आएगा, माइनस तो बार है 0 प्लस 0 माइनस जेड के रेस्पेक्ट में नहीं, यहाँ जेड है ही नहीं, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ देखो यहाँ भी तो जेड नहीं है, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ जेड है, जेड का 1 हो जाएगा, तो प्लस का कितना बचा केवल 32। तो देखो माइनस बार है तो ये बचा माइनस के 32। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ रहा है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकल गए, लेकिन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जो है ना आपको कैसे निकालने हैं, इस पॉइंट पर निकालने हैं। तो देखो एफ एक्स निकाल लेंगे एट, ये पॉइंट क्या है -2, 0, 5। तो देखो क्या था ये माइनस के 12x, तो माइनस के 12 x की जगह रखना है -2, ठीक है। x की जगह क्या रखना है -2। आपको पता है ना ये x का होता है, ये y का होता है, और ये z का कोऑर्डिनेट होता है यानी निर्देशांक, और प्लस 7y, तो 7 इंटू वाई, वाई की वाई कितना है 0। तो देखो एफ एक्स कितना निकल गया आपका 12 2 जा 14 वो 24, और माइनस माइनस प्लस वो 0 हो गया, तो एफ एक्स निकल के आ गया आपका। एफ वाई निकालो इसी प्रकार, इसी पॉइंट पर -2, 0, 5। देखो एफ वाई ये रहा 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2, और देखो माइनस के 16 वाई की वैल्यू 0 है, तो माइनस के 7 2 जा 14। इसी प्रकार एफ जेड निकालो इसी पॉइंट पर। एफ जेड जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस के 32 आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड है नहीं, तो रखना भी। यहाँ तक समझ आ रहा है। चलो तो आप देख के बताओ, एफ यानी एफ एक्स आ गया, तो फोर्स के कंपोनेंट है तो न्यूटन में आएंगे 24 न्यूटन, और ये -14 न्यूटन और ये 32 न्यूटन, ये तीनों ही आपके आंसर हैं, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स निकालने थे यानी घटक निकालने थे बल्कि। तो पहला एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, यानी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आपने निकाल दिए हैं, और फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है न्यूटन होती है। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको पूरा हुआ। तो आज की वीडियो में मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको कराए, 3 कराए, एक घर से दिया है वो आप मुझे करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल थे, इंपॉर्टेंट थे, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए अच्छे से, पूरी ऊर्जा से रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।